आदमी होगा वो सिर्फ पिच के रोना रोएगा, ताकतवर बनो थोड़ा। द फर्स्ट थिंग इज दैट रिगार्डिंग द क्लैरिटी संजू सैमसन नीडेड, ही हैज बीन गिवन दैट फ्रॉम माई साइड। मैं दे चुका हूं क्लैरिटी, ठीक है। तुम लोग क्लियर नहीं हो मतलब उस तरीके से। आगे कहा है, अ कन्वर्सेशन स्ट्रिक्टली between the player and the head coach, that conversation is not going to come outside। अच्छी बात है, ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एक अच्छे कोच की यही निशानी होती है कि बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाबू क्या हो रहा है कि जो हम ये अंधेरी रात में इंग्लैंड ने दिया हमारे हाथ में 125 रनों की हार, जो ये हो रही है ना, ये बाहर आ जाती है। और जब ये बाहर आ जाती है तो फिर वो कटोरे पे डिपेंड करने वाला देश भी हमारे ऊपर बातें बना रहा होता है और मजाक उड़ा रहा होता है, क्योंकि हम बुरी टीम नहीं है। एग्री करोगे भाई सारे भाई बंधु, बिल्कुल बुरी टीम नहीं है। ये लड़के फाड़ देंगे, खा जाएंगे ये लड़के। लेकिन इन लड़कों की जो गाड़ी चला रहा है और जो कंडक्टर है उसको थोड़ा तगड़ा होना पड़ेगा। सवारियां तो अपनी अपनी सही बैठी हैं, ये लेते भैंस की आंख खाई में गिरा देते हैं बार बार। प्लानिंग झिंगूर है हमारी, समझा करो थोड़ा सा। कभी हमें समझ में आता है कृष्णा हमारा मेन बॉलर है, अगले मैच में हमें लगता है ना ना कृष्णा तो नहीं था। फिर हमें लगता है ना 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 वाशिंगटन सुंदर सबसे बढ़िया ऑलराउंडर था, अरे नहीं पील गए यार भाई यार नहीं। फिर हम सगे हो जाते हैं रवि बिश्नोई के, फिर हमें अचानक से पता लगता नहीं रवि बिश्नोई से खराब बॉलर कोई है ही नहीं है। फिर हमें समझ में आता हो तो अड्डी पहन दी भाई, नहीं भाई रवि बिश्नोई की गलती नहीं थी, 3 स्पिनर खिलाना गलत था, 2 खेलने चाहिए थे। फिर हमें याद आ जाती ओहो प्रिंस यादव तो मैच विनर है, फिर प्रिंस यादव को ले आते हैं। अब अगले मैच में मैं क्यों नहीं मानूं कि दौरा पड़ जाए वाशिंगटन सुंदर का फिर से दोबारा खिलाने के नाम का, और फिर से इनको संजू की याद नहीं आएगी। आईसीसी का नंबर 1 बैट्समैन ईशान किशन, चलो ठीक है हाल फिलहाल में रन नहीं आए, ये उसके सगे रह जाएंगे। तो भाई सबका बेड़ा गर्क ही कर रखा है कुल मिला के। और तिलक वर्मा जी के अंदर भी तो इनसिक्योरिटी होगी। आगे कहा संजू के बारे में, रिगार्डिंग संजू वी आर वेरी क्लियर व्हाट ही हैज डन फॉर इंडिया। क्या बात कर लो, अच्छा चलो हमें तो लग रहा था भूल गए हो। टोपी कैसी लग रही है? पहले भी मैं टोपी पहनता था रोज, पर क्योंकि गौती बाबू रात को 2:30 बजे टोपी पहना के चले जाते हैं तो मैंने सोचा मैं अपनी खरीद लूं। हाँ आज खरीद के लाए भाई लोगों, बहुत ज़्यादा महंगी आई है, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी महंगी आएगी। मैं चला गया खरीदने, वहाँ पे एक लड़की थी, फिर मेरे ऊपर दबाव बन गया कि यहाँ से वापस गया तो मैं गरीब हो जाऊँगा यूट्यूबर। हाँ एज ए यूट्यूबर के तौर पे प्रेशर पड़ गया समाज का, खरीदनी पड़ी भाई लोगों। हालांकि मैं टीम इंडिया की खरीदने गया था, वो मिली नहीं, अवेलेबल नहीं थी भाई लोगों वहाँ पर। फिर वापस आ गया मैं कहा चलो यही खरीद लेते हैं, काली भी है ये। He has done for India has been phenomenal. And sometime you just have to look at the form of certain player. इस पे इमोजी डाल दो अगर आप लोगों को लगता है कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग। क्या सिर्फ संजू सैमसन की फॉर्म खराब है राइट नाउ? क्या तिलक वर्मा आग के गोले फेंक रहा है? क्या ईशान किशन के 3-4 मैच, ये जो पिछले कुछ मैच हैं, ये खराब नहीं गए हैं? मैं किसी एक बंदे पे बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई ये है कि अभिषेक शर्मा को छोड़ के बाकी कोई रन ही नहीं बना रहा है उस तरीके से जिस तरीके से आने चाहिए।